एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, अगेन है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो चेंज इन पीएसआर और एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ हो सब पे एप्लीकेबल होगी, बट मैं एग्जांपल एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेता हूं, बट मैं बता रहा हूं रूल सेम होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखना। एसेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर at the time of reconstitution, at the time of reconstitution हुआ, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ कुछ भी हुआ, किसी ने एसेट विड्रॉ करे टेक ओवर करे, एक ही बात है, एसेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। एग्जांपल समझाऊंगा। एग्जांपल 1 मतलब केस 1 रिकॉर्डेड एसेट है। रिकॉर्डेड एसेट मतलब बुक्स में एग्जिस्ट करता था, तो रिकॉर्डेड है तो क्या होगा, अनरिकॉर्डेड है तो क्या होगा, दोनों कवर कर लेंगे। रिकॉर्डेड एसेट एग्जांपल, हमें बैलेंस शीट गिवन थी, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ रहा है फर्नीचर। क्या आ रहा है बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है 50,000 का, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि चेंज इन पीएसआर है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसलिए मैं जो पॉइंट डिस्कस करना है सिर्फ उतनी बात करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर ए बी सी वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। चलो, डी इज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर। कौन दे रहा है, क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है, मैं ये सारी बातें नहीं लिखता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको एक क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए लिख दिया। अब क्या हुआ, फर्नीचर था 50,000, एडजस्टमेंट्स में गिवन है ए टुक ओवर फर्नीचर at a value of एक केस 40,000, दूसरा केस 60,000, ठीक है ना। दो अलग अलग केसेस कर देता हूं कि 50,000 का फर्नीचर था, पार्टनर टुक ओवर, कौन, ए ने टेक ओवर करा। पहली बात, वो पार्टनर की ड्रॉइंग्स है, तो अगर वो कैश में विड्रॉ करता है कुछ तो हम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ड्रॉइंग्स टू कैश हुए थे तो कैपिटल अकाउंट को डेबिटेड करके टू कैश और बैंक कर देते। अब वो एसेट टेक ओवर कर रहा है तो उसकी एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट, तो एंट्री की बात नहीं है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, ओके। बात है अमाउंट्स की, बात है अमाउंट्स की। आपकी बुक्स में आ रहा था 50,000 का, उसने कहा कि ठीक है मैं ले लूंगा बट मैं इसके 40,000 रुपए दूंगा, तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर 40,000, ओके, जितने की अग्रीड वैल्यू है एंट्री उसी पे होगी। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है, जब भी कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है, पहले उसको रीवैल्यू करा जाएगा, पहले उसको रीवैल्यू करा जाएगा, उसके बाद वो टेक ओवर होगा। तो इसका मतलब अगर 50,000 का एसेट पार्टनर 40,000 का टेक ओवर कर रहा है, तो आपके एसेट की वैल्यू 10,000 से गिर गई एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो आपका लॉस हुआ। तो पहले आप एसेट को रीवैल्यू करोगे, उसके बाद वो पार्टनर टेक ओवर करेगा। तो ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट पार्ट में जब रिकॉर्डेड एसेट है उसी का ही हमने दो केसेस बना दिए कि 40,000 था, तो बुक्स में 50,000 वैल्यू है, पार्टनर 40,000 का टेक ओवर कर रहा है, तो फर्म का लॉस हुआ, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर। कितने का टेक ओवर करा, 40,000 का, बुक्स में था 50,000 का, तो फर्म का 10,000 का लॉस हुआ, फर्नीचर की वैल्यू 10,000 कम मानी आपने, तो ठीक है लॉस हो गया। वो लॉस आगे जाके पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, दैट इज अ सेपरेट इशू, बट पहले रीवैल्यू करा जाएगा।
अब इसी में ही सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, ये ए पार्ट था जब 40,000 का टेक ओवर कर रहा है, तो सेकेंड एंट्री क्या है, जब पार्टनर टेक ओवर कर रहा है। कौन टेक ओवर कर रहा है, ए या बी? ए टुक ओवर, हमने पढ़ा था ना, ध्यान से देखेंगे। बुक्स में 50,000 की वैल्यू थी, ए टुक ओवर द फर्नीचर एट 40,000। तो ध्यान से देखना उसकी एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, सॉरी ड्राइंग्स, हाँ हाँ ठीक है, सॉरी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर। कितने का टेक ओवर करा उसने, 40,000। आपकी बुक्स में 50,000 का था, तो पहले हम रिवैल्यू करेंगे। पहले रिवैल्यू, तो पॉइंट यही समझना था कि जब भी एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है तो पहले वो रिवैल्यू होगा, उसके बाद पार्टनर टेक ओवर करेगा। तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा पार्टनर के टू फर्नीचर 40,000। नई बुक में फर्नीचर एग्जिस्ट नहीं करेगा, नई बैलेंस शीट जब बनेगी तो उसमें फर्नीचर नहीं आएगा। तो इसी में ही ध्यान से देखना एक सेकेंड। दूसरा केस क्या हो सकता था, दूसरा केस आपको बताया था कि जब वो 60,000 का टेक ओवर कर रहा है, तो पहले केस में हमने लॉस पे टेक ओवर करा, दूसरे में वो 60,000 कह रहा है मैं फर्नीचर ले लूंगा, मैं इसके 60,000 देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, थ्योरेटिकल है, कुछ भी है, हमारा क्या जा रहा है। बट अगर ऐसा हो गया कि वो एसेट के ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो गया है, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, तो वो भी हम पहले एसेट को रिवैल्यू करेंगे, उसके बाद पार्टनर टेक ओवर करेगा। तो अब एसेट की वैल्यू 10,000 से बढ़ रही है, कह रहे कोई बात नहीं, बढ़ाओ, प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। ध्यान से देखना, तो उसकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप एसेट की वैल्यू बढ़ाओ 10,000 से। तो आपकी बुक्स में एसेट कितने का आ रहा था, आपकी बुक्स में एसेट आ रहा था 50,000 का, 10,000 से एसेट की वैल्यू बढ़ाओ, अब 60 का हो गया, अब पार्टनर टेक ओवर करेगा। तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। तो हम क्या सीखे, एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, कितने का था वो, 60,000 का। तो जो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट होगा वो उस वैल्यू पे होगी, अग्रीड वैल्यू कहते हैं, जितने का वो टेक ओवर कर रहा है। बट अगर जो आपकी बुक्स में एग्जिस्ट करती है वैल्यू उससे किसी डिफरेंट वैल्यू में टेक ओवर कर रहा है, तो पहले आप एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे, उसके बाद आप, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स एंड काइंड, एसेट टेकन ओवर की एंट्री पास करेंगे। तो एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर में मैंने आपको पहले क्या सिखाया कि व्हेन द पार्टनर इज टेकिंग ओवर अ रिकॉर्डेड एसेट, कोई रिकॉर्डेड एसेट मतलब बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करता था। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो क्या होगा। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग। तो अभी हमने करा एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर में केस वन, व्हेन इट वाज अ रिकॉर्डेड एसेट। अब केस टू, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है। अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर पार्टनर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट टेक ओवर कर रहा है, अब अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। रूल सेम है कि जब भी कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है तो पहले उस एसेट को रिवैल्यू करा जाएगा, उसके बाद पार्टनर उसे टेक ओवर करेगा। तो ध्यान से देखना, अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, एग्जांपल से समझाऊंगा। अब बैलेंस शीट में तो एग्जिस्ट करता नहीं होगा, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है मतलब ये है कि वो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करता था। तो पार्टनर्स हैं ए बी सी, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। सी रिटायर्स, तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, उससे कोई लेना देना ही नहीं होता इस एडजस्टमेंट का। क्यों, पता चल जाएगा अभी। रिटायरमेंट है, ठीक है, सी रिटायर्स, कुछ नहीं किस रेशियो में कौन टेक ओवर कर रहा है भूल जाओ। अब क्या हुआ, एडजस्टमेंट में गिवन था there was an old typewriter worth rupees 10,000 completely written off from the books.
अगर वो बुक से कंप्लीटली राइट ऑफ हो चुका है तो वो 10,000 का था या 10 लाख का था उससे फर्क ही नहीं पड़ता, वो अमाउंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है क्योंकि आप तो राइट ऑफ कर चुके हो, आपके लिए तो उसकी वैल्यू अब जीरो है, आपकी बुक्स में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जानबूझ के अमाउंट दिया मैंने ताकि आपको पता लगे इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर वर्थ रुपीज 10,000 कंप्लीटली रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स। इट वाज taken over by it was taken over by B at an agreed value at an agreed value of rupees 2,500। उसने 2,500 का लिया तो आप वो तो 10,000 का था तो लॉस हुआ हमारा, तो कह रहे लॉस वॉस कुछ नहीं हुआ, आपके लिए उसकी वैल्यू जीरो थी, आपके लिए तो वो एसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब उसने जितने का भी लिया, पार्टनर ने जितने का भी लिया, अब ध्यान से देखना ड्रॉइंग्स इन काइंड है तो एक एसेट जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था वो पार्टनर ने टेक ओवर करा। तो क्या रूल बताया था आपको कि जब भी ऐसा होगा एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर तो पहले पहले आप उसको रिवैल्यू करेंगे, मतलब जो उसकी वैल्यू है जितने का वो जो भी चेंज है वो दिखाएंगे, उसके बाद वो पार्टनर टेक ओवर करेगा। आपकी बुक्स में इसकी वैल्यू जीरो थी, आपकी बुक्स में इसकी वैल्यू जीरो थी, आपके लिए तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब पार्टनर हैज अग्रीड टू गिव यू 2,500 फॉर इट, तो आपके लिए एसेट की वैल्यू बढ़ गई, आपके लिए एसेट की वैल्यू बढ़ गई। जो एसेट जीरो का था, जो एसेट जीरो का था वो आज की डेट में आपके लिए 2,500 का हो गया क्योंकि वो आपको 2,500 का बेनिफिट जनरेट करके देगा। तो पहले आप उसको बुक्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसके बाद पार्टनर उसे टेक ओवर करेगा। तो सेम रूल पहले था, अगर रिकॉर्डेड एसेट था तो पहले उसको रीवैल्यू करते थे, तो उसमें क्या था कि 40,000 50,000 की चीज वो 60,000 की ले रहा है, तो 50 तो आपने ऑलरेडी बुक्स में दिखा रखा था, 10,000 वो आपको एक्स्ट्रा दे रहा है तो 10,000 से रीवैल्यू करा हमने। इस केस में वो एसेट 2,500 का ले रहा है, बट आपके लिए वो 10,000 का नहीं था, आपके लिए वो जीरो का था क्योंकि आप उसको कंप्लीटली राइट ऑफ कर चुके हैं, आपकी बुक्स में तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपके लिए जीरो की चीज 2,500 का बेनिफिट जनरेट करके दे रही है। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे, ध्यान से देखना, प्रॉफिट हुआ आपका, तो पहले बुक्स में दिखाने के लिए टाइपराइटर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट भी कर सकते हैं, टाइपराइटर अकाउंट भी कर सकते हैं, और अनरिकॉर्डेड एसेट टेक्निकली बेटर टाइपराइटर होता है। कितने का? जितने भी उसकी अग्रीड वैल्यू है, क्योंकि पहले तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब एसेट आ गया आपके पास 2,500 रुपीज का, अब पार्टनर ने इसे टेक ओवर करा तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ए टेक ओवर कर रहा था बी, तो एंट्री हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू टाइपराइटर अकाउंट। कितने का टेक ओवर करा उसने? 2,500। अब ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेट इम्पैक्ट क्या हुआ? टाइपराइटर तो बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, टाइपराइटर तो बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो टाइपराइटर आया, टाइपराइटर चला गया, जितने का डेबिट करा उतने का ही क्रेडिट करा, टाइपराइटर तो जीरो। इम्पैक्ट क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट, फर्म के प्रॉफिट्स बढ़े, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय, टाइपराइटर अकाउंट बाय अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट, ठीक है, फर्म के प्रॉफिट बढ़ गए वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बट पार्टनर ने जब टेक ओवर करा तो वो ड्रॉइंग्स इन काइंड है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू टाइपराइटर, तो नेट इम्पैक्ट क्या हुआ? कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, बी की कैपिटल उतने से कम कर देंगे जितने उसने वैल्यू मानी, और फर्म का प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर देंगे। टेक्निकली करेक्ट ये दोनों एंट्रीज होती हैं, बट कन्वीनियंस से कुछ बुक्स डायरेक्ट एंट्री भी पास कर सकती हैं। क्या होती है वो एंट्री? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेट इम्पैक्ट दोनों का सेम है, करेक्ट। जो एसेट वो टेक ओवर कर रहा है अनरिकॉर्डेड था, ठीक है, तो उसका नेट इम्पैक्ट क्या हुआ? उसकी कैपिटल उतने से कम हो जाएगी, तो डिक्रीज इन कैपिटल भी फर्म के लिए तो प्रॉफिट ही है,
जो एसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उसकी वजह से 2,500 की हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई टुवर्ड्स बी। तो नेट इम्पैक्ट तो वही है, बीस कैपिटल डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बीस कैपिटल, ब्रैकेट्स में लिख देंगे एसेट टेकन ओवर, और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, ब्रैकेट्स में लिख देंगे एसेट टेकन ओवर। टेक्निकली करेक्ट ये होता है कि पहले आप एसेट को बुक्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे, फिर वो टेक ओवर करेगा। टेक्निकली करेक्ट ये क्या केस था, ये एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डेड था एसेट तो क्या होगा वो बता दिया आपको, अनरिकॉर्डेड था तो क्या होगा ये बता दिया आपको। ध्यान क्या देना है, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, पहले एसेट को रिवैल्यू किया जाएगा, उसके बाद वो पार्टनर टेक ओवर करेगा। तो अनरिकॉर्डेड में खास ध्यान क्या रखना था कि अनरिकॉर्डेड में तो जो उसकी ओल्ड वैल्यू थी दैट इज इमटेरियल, क्योंकि आपकी बुक्स में तो वो जीरो पे आ रहा है। अनरिकॉर्डेड का मतलब ये है कि आपकी बुक्स में तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज की डेट में जितना भी वो बेनिफिट डिराइव करके दे रहा है वो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन उतने से क्रेडिट होगा। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज बैड डेट्स रिकवर्ड। क्यों, डेटर से पहले कितने लेने थे वो तो आप पूरे राइट ऑफ कर चुके हो। डेटर से लेने थे 50,000 रुपए, आपको मिले 40,000 रुपए, तो 50,000 का तो कोई रोल ही नहीं है। क्यों, 50,000 तो आप राइट ऑफ कर चुके हो, वो तो बुक्स में जीरो है। जितने भी रिकवर हुए वो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट है, इसीलिए रिवैल्यूएशन में वो पूरा का पूरा 40,000 दिखाया जाता है। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है क्या, एसेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। उसमें मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, वो सारे केसेस हमने कवर करे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अच्छी एडजस्टमेंट है क्या, एसेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये चेंज इन पीएसआर पे अप्लाई होगा, एडमिशन पे अप्लाई होगा, रिटायरमेंट पे अप्लाई होगा, डेथ पे होगा, किसी पे भी एक क्वेश्चन आ सकता